आज के इस खास वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन अजीम औलिया इकराम से रूबरू करवाएंगे जिनकी मुकद्दस जिंदगी, इबादत, रियाजत, तसव्वुफ, खिदमत खल्क और इश्क इलाही की ऐसी रोशन मिसाल है जो आज भी लाखों लोगों के लिए राह हिदायत बनी हुई है। इन बुजुर्गों में बहुत से ऐसे औलिया इकराम गुजरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत, जिक्र अस्कार, मुजाहिदा, दीन इस्लाम की तबलीग और इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। ये हस्तियां वो अजीम हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में निकाह नहीं किया। यहाँ ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि इस्लाम में निकाह अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है और उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इसीलिए किसी भी बुजुर्ग के निकाह न करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि उन्होंने सुन्नत की अहमियत कम समझी, बल्कि हर वली की अपनी अलग रूहानी कैफियत, अल्लाह की तरफ अदा की गई जिम्मेदारियां और जिंदगी का असल मकसद था। कुछ औलिया इकराम मलंग और मज्जूब थे, उन पर हर वक्त इश्क इलाही की वज़्द की ऐसी कैफियत तारी रहती कि उनका दिल हर पल अपने रब की याद में डूबा रहता। कुछ बुजुर्गों ने दीन इस्लाम की तबलीग और खिदमत के लिए शहर शहर, गांव गांव और मुल्क मुल्क सफर किया। उन्होंने अपना पूरा वक्त उम्मत की इस्लाह, लोगों की रहनुमाई और अल्लाह के दीन को फैलाने में लगा दिया। वहीं कुछ औलिया इकराम ने राह खुदा में जंग करते हुए शहादत का जाम नोश फरमाया। कुछ ने खानकाहों में रहकर लाखों लोगों के दिलों को अल्लाह से जोड़ा, तो कुछ ने अपनी करामातों, इल्म और अखलास से पूरी दुनिया को मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम दिया। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही अजीम औलिया इकराम की जिंदगी पर नजर डालेंगे। हम जानेंगे कि किन बुजुर्गों ने निकाह नहीं किया, उनकी रूहानी जिंदगी कैसी थी, उन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत किस तरह की और क्यों आज भी सदियों के बाद उनके आस्थानों पर लाखों अकीदतमंद हाजिरी देकर फैज हासिल करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में बताए गए औलिया इकराम में से आपने किस बुजुर्ग के आस्थाने की जियारत की है या इनमें से किस दरगाह की जियारत करने की तमन्ना रखते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका मज़ार मुबारक ताजबाग नागपुर महाराष्ट्र में मर्ज़ अकीदत है। आप एक अजीम मज्जूब वली थे, हर वक्त इश्क इलाही की कैफियत में डूबे रहते और दुनिया की रंगीनियों से बेनियाज नजर आते। आपकी मज्जूबाना हालत को देखकर बहुत से लोग आपको पागल समझ बैठते। मशहूर रिवायत है कि एक बार आपको पागल खाने में रख दिया गया, लेकिन उसी दौरान लोगों ने आपको बाहर भी देखा। जब जांच की गई तो आप अंदर भी मौजूद थे। इस वाक़ये को अकीदतमंद आपके मशहूर करामातों में शुमार करते हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निकाह नहीं किया। आपकी खानकाह पर हर मजहब और हर तबके के लोग हाजिर होकर रूहानी फैज हासिल करते हैं। आपका उर्स मुबारक 26 मुहर्रमुल हरम को मनाया जाता है, जिसमें अहले हिंद के तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हजरत हाजी वारिश अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के अजीम सूफी बुजुर्ग और सिलसिलाए वारसिया के बानी माने जाते हैं। आपका मज़ार मुबारक उत्तर प्रदेश के देवास शरीफ के जिले बाराबंकी में मौजूद है। आपके पूरे मुर्शिद हजरत सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनसे आपने बैत और रूहानी फैज हासिल किया। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। आपने अपनी पूरी जिंदगी इबादत, मुजाहिदा, जिक्र इलाही, खिदमत खल्क और दीन इस्लाम की तबलीग में गुजार दिया। आपकी तालीम का पैगाम था कि इंसानियत, मोहब्बत और अल्लाह की याद ही कामयाबी का रास्ता है। हर साल एक सफर को आपका उर्स मुबारक बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक बड़ा पहाड़, निजामाबाद, तेलंगाना में मौजूद है। आप दक्षिण के मशहूर सूफी बुजुर्गों में शुमार किए जाते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत, जिक्र और रियाजत, खिदमत खल्क में गुजारी। आपकी खानकाह से मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम दूर दूर तक पहुंचा। आपके पीर मुर्शिद का नाम हजरत सैयद शाह मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आपने निकाह नहीं किया और पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और उसकी मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हर साल आपका उर्स मुबारक 13 से 15 रजब तक बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है।
हजरत शेख गंज बख्श खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुजरात के अहमदाबाद के ऐतिहासिक सरखेज रोजा में आपका मजार मुबारक मौजूद है। गुजरात की सरजमीन पर एक ऐसे अजीम सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी जिंदगी फक्र, तकवा और इश्क इलाही की रोशन मिसाल बन गई। मशहूर रिवायतों के मुताबिक आपने निकाह नहीं किया और अपनी पूरी जिंदगी फक्र और इबादत के लिए वक्फ कर दी। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह बादशाह भी आपसे बेहद अकीदत रखते थे और आपके दुआओं व मशवरे को बड़ी अहमियत देते थे। रिवायत है कि अहमदाबाद शहर की तामीर में भी आपकी रूहानी रहनुमाई शामिल रही। आपका उर्स मुबारक हर साल 12 सव्वाल को बड़े अकीदत के साथ मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से ज़ायरीन शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हजरत सैयद मखदूम अब्दुल समद उर्फ मखदूम साद सफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मजार मुबारक उत्तर प्रदेश के जिले उन्नाव के ऐतिहासिक कस्बे शफीपुर शरीफ में मौजूद है। शफीपुर शरीफ को औलिया इकराम की सरजमीन होने की वजह से मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है। आपके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। हजरत मखदूम साद सफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने निकाह नहीं किया और सारी जिंदगी इबादत, तकवा और अल्लाह ताला की याद में गुजारा। आपका उर्स मुबारक 18 मुहर्रमुल हराम को बड़े ही अकीदत एहतराम के साथ मनाया जाता है। हजरत मूसा सुहाग सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मजार मुबारक गुजरात के जिले अहमदाबाद के शाहीन बाग कब्रिस्तान में मौजूद है। अहमदाबाद की सरजमीन पर एक ऐसे अजीम मजूब वली गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से फना फिल्लाह इश्क इलाही को ऐसा सबक दिया कि आज भी उनका नाम अदब से लिया जाता है। आप सिलसिला सोहरवर्दिया के बुजुर्ग थे। इल्म दीन हासिल करने के बाद आपने तसव्वुफ की राह इख्तियार की और दुनिया की शोहरत व आराम को छोड़कर अल्लाह ताला की रजा को अपना मकसद बना लिया। रिवायतों के मुताबिक आपने नफ्स को मिटाने और रूहानी फनाह के मकाम को पाने के लिए आपने औरतों जैसा लिबास पहनना शुरू कर दिया। इसी वजह से लोग आपको मूसा सुहाग और आपके सिलसिले को सदा सुहाग के नाम से जानते हैं। आपका उर्स मुबारक 10 रज्जब को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हजरत सैयद तवक्कल शाह मस्तान सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मजार मुबारक बेंगलोर कर्नाटक में मौजूद है। आप सोहरवर्दिया सिलसिले के एक अजीम मजूब वली हुए हैं। हर वक्त अल्लाह ताला की याद और इश्क इलाही में मस्त रहते। दुनिया की जाहिरी चीजों से बेनियाज रहकर आपने अपनी पूरी जिंदगी इबादत, रियाजत और खिदमत खल्क में गुजार दी। रिवायतों के मुताबिक आपके दुआओं से बीमारों को शिफा मिलती, परेशान लोगों की मुश्किलें आसान होती और आपकी बारगाह से कोई मायूस वापस नहीं लौटता। यही वजह है कि आज भी हर मजहब और हर तबके के लोग आपकी दरगाह पर अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं। आपने निकाह नहीं किया और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत और उसकी मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हर साल आपका उर्स मुबारक 3 और 4 सफर तक मनाया जाता है। हजरत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मजार मुबारक खैराबाद शरीफ जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। आप चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग हैं और आपके पीर मुर्शिद हजरत शामीना साद चिश्ती लखनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आपने भी शादी नहीं की। आपका सालाना उर्स 16 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हजरत अब्दुल रहमान साहब बाबा सैलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मजार मुबारक महाराष्ट्र के बुल्धाना जिले के सैलानी शरीफ में मौजूद है। आपके पीर मुर्शिद हजरत खैरुद्दीन मखदूम मुजर्रद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आपने अपने पीर मुर्शिद की रहनुमाई में तसव्वुफ की मंजिलें तय की और सारी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत, जिक्र और इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। आपने निकाह नहीं किया और जिंदगी भर फकीरी और इबादत का रास्ता अपनाया। पूरे हिंदुस्तान में आपका आस्ताना रूहानी इलाज के लिए मशहूर है। अकीदतमंदों का मानना है कि यहाँ दुआ और कुरानी अमल के जरिए आसेब, जिन्नात और काला जादू जैसे रूहानी परेशानियों से निजात की दुआ की जाती है। आज भी हर साल लाखों अकीदतमंद आपकी दरगाह पर हाजिर होकर फातिहा पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से अपनी मुरादें मांगते हैं। आपका उर्स मुबारक फरवरी से मार्च के बीच में मनाया जाता है। हजरत मखदूम शामीना शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अवध के अजीम सूफी बुजुर्गों में आप शुमार किए जाते हैं। आपका मजार मुबारक उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के पास मौजूद है। आपके पीर और मुर्शिद हजरत मखदूम शेख सारंग रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, जिनसे आपने बैत होकर चिश्तिया सिलसिले की रूहानी तालीम और खिलाफत हासिल की। हजरत सामीनाथ चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने निकाह नहीं किया। आपने पूरी जिंदगी तज़किया नफ्स, इबादत फ़क्र और अल्लाह की याद में गुजारी और अपना वक्त लोगों की इस्लाह और रूहानी तरबियत में लगाया। हर साल आपका उर्स मुबारक 22 सफर को मनाया जाता है। हजरत ख्वाजा सैयद शाह बाबा फखरुद्दीन स्वरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका मज़ार मुबारक आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा में मौजूद है। आप दक्षिण भारत के अजीम सूफी बुजुर्गों में शुमार किए जाते हैं और लाखों अकीदतमंद आपको सुल्तानुल आरिफीन के नाम से याद करते हैं। इल्म और रूहानियत की तलाश में आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए और तिरुचिल्लापरी में हजरत नाथर शाह वली तबरे आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह के हाथ पर बैत की। आपने निकाह नहीं किया और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और बंदों की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दी। आपका उर्स मुबारक हर साल 6 से 14 जमेउद्दीन सानी को मनाया जाता है। हजरत सैयद मुहब्बे अली शाह लंगरी सुल्तान मदारी रहमतुल्लाह तआला अलैह उर्फ दादा महावली सरकार आपका मज़ार मुबारक गुजरात के राधनपुर के गोतरका शरीफ में मौजूद है। आप मदारिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग और हजरत जमालुद्दीन जाने मन जन्नती मलंग मदारी के मुरीद हैं और दुनिया आपको दादा महावली सरकार और लंगरी सुल्तान के नाम से जानती है। आपने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत, खदमत खल्क, मोहब्बत इंसानियत में गुजार दी। आपके आस्थाने पर आज भी आपकी जिंदा करामातों की निशानियां मौजूद हैं, जिसमें लकड़ी का पत्थर में बदल जाना, सांप का लकड़ी बन जाना, पेड़ का लोहे में तब्दील हो जाना जैसी करामातों से जुड़ी निशानियां अकीदतमंदों को दिखाई जाती हैं। आपके आस्थाने पर आज भी हर आने वाले के लिए लंगर का सिलसिला जारी है। इसी वजह से आपको लंगरी सुल्तान के नाम से शोहरत हासिल हुई। दूर दूर से जायरीन आपके दरगाह पर हाजिरी देकर दुआएं करते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। हजरत ख्वाजा शेख मुंताजिबुद्दीन जरदारी जरबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह तआला अलैह महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर खुल्दाबाद शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पर आपका मज़ार मुबारक मौजूद है। आप चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग और महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद और खलीफा हैं। उनके हुक्म पर आप 700 मुरीदों के साथ दक्कन तशरीफ लाए और दीन इस्लाम, अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम फैलाया। आपने सारी जिंदगी जिक्र इलाही, इबादत, तकवा और खिदमत खल्क में गुजारी। रिवायतों के अनुसार आपने शादी नहीं की और कम उम्र में ही विसाल फरमा गए। इसी वजह से अकीदतमंद आपको मोहब्बत से जरदारी जरबख्श दूल्हा मियाँ के नाम से याद करते हैं। आपका उर्स मुबारक हर साल 1 से 8 रबीउल अव्वल को बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों जायरीन हिंदुस्तान के कोने कोने से खुल्दाबाद शरीफ पहुंचकर चादर पोशी करते हैं और दुआओं की सौगात हासिल करते हैं। हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका आस्थाना मुबारक हरियाणा के पानीपत इलाके के मॉडल टाउन में मर्ज़ कलाइक है। आपको हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में बैत का शर्फ हासिल हुआ। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सिर्फ आपको ही मुरीद किया और बैत और खिलाफत से सरफराज फरमाया। आपने शादी नहीं की। अपने पीर के हुक्म से आप पानीपत तशरीफ लाए और पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत, जिक्र इलाही, इबादत और इंसानियत के रहनुमाई के लिए गुजार दिया। आपका उर्स मुबारक 9 जिलकादा को मनाया जाता है। हजरत सैयद शेख अबू बकर बदरुद्दीन शाह विलायत छोटे सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बदायूं के मुकद्दस सरजमीन पर आपका रोज़ा मुबारक मौजूद है। आप हजरत सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा हसन बड़े सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के छोटे भाई, मुरीद और रूहानी जानशीन हैं। आप चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्गों में शुमार किए जाते हैं। आपने निकाह नहीं किया और पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, रियाजत और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए गुजार दी। आपको हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह से बिरवानी फैज हासिल हुआ। आपने बदायूं को तसव्वुफ और रूहानियत का एक बड़ा मरकज बनाया, जहां से लाखों लोगों ने फैज पाया। आपका उर्स मुबारक 21 से 22 रमजान तक मनाया जाता है। आज भी आपकी बारगाह पर दूर दूर से जायरीन हाजिर होकर दुआएं मांगते हैं। सुल्तानुल आरिफीन हजरत ख्वाजा हसन बदायूनी
और बड़े सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका मज़ार मुबारक उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में मौजूद है। आप चिश्तिया सिलसिले के अजीम सूफी बुजुर्ग हैं और आपको सुल्तानुल आरिफीन के लक़ब से याद किया जाता है। आपने काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्तहक पर बैत व खिलाफत हासिल की। आपने पूरी जिंदगी इबादत, रियाजत और दीन इस्लाम की खिदमत में गुजार दी। आपने भी निकाह नहीं किया और पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा खिदमत दीन में गुजार दी। आपका उर्स मुबारक 23 से 25 रमजान तक मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हजरत मीरा सैयद हुसैन किंग सवार मशहदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका मज़ार मुबारक राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अजमेर के प्रसिद्ध तारागढ़ किले की पहाड़ी पर मौजूद है। आपका मूल वतन मशहद ईरान था। दीन इस्लाम की तबलीग, इंसानियत, अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आपने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया और अपना सारा जीवन अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। आखिरकार दीन की हिफाजत करते हुए जंग के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए आपने शहादत का जाम नोश फरमाया और हमेशा के लिए रहमत और वफा की मिसाल बन गए। हर साल आपका उर्स मुबारक 15 से 18 साबान तक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से ज़ायरीन हाजिर होकर जियारत की सादत हासिल करते हैं। हजरत शेख शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका आस्थाना मुबारक हरियाणा के पानीपत शहर के कलंदर पीर इलाके में मौजूद है। मशहूर है कि आपको रूहानी कैफियत में मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के दीदार नसीब हुआ। मौला अली ने फरमाया, आज के बाद तुझसे अली की बू आएगी। इसी वजह से आपको बू अली शाह के लक़ब से याद किया जाने लगा। आपने पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया और अपना हर लम्हा अल्लाह की इबादत, जिक्र, रियाजत और इंसानियत की खिदमत में गुजार दिया। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों को मोहब्बत, अमन, तौबा, तकवा और अल्लाह की याद का पैगाम दिया। आपके खानकाह पर अमीर, गरीब, हर धर्म और मजहब के लोग आते और आपके दुआओं से फैज पाते। आपका उर्स मुबारक 17 रमजान को मनाया जाता है। हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका मज़ार मुबारक गुजरात के महसाणा जिले के उनावा शरीफ में मौजूद है। आपकी शादी नहीं हुई क्योंकि आपने दीन इस्लाम की सरबलंदी और हक की हिमायत की जंग लड़ी और इसी राह में शहादत का दर्जा पाया। मीरा दातार की दरगाह पर देश विदेश से ज़ायरीन हाजिर होते हैं। आपका उर्स मुबारक 28 मुहर्रम को मनाया जाता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान के अजीम सूफी बुजुर्ग और सिलसिला चिश्तिया के सबसे मशहूर मशाइख में शुमार किए जाते हैं। आपका आस्थाना मुबारक दिल्ली में ही आपके नाम से मनसूख इलाके निजामुद्दीन वेस्ट में मौजूद है। आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के दस्तहक पर बैत व खिलाफत हासिल की। बाबा फरीद ने आपको खिलाफत अता फरमाई और दीन की खिदमत के लिए दिल्ली रवाना किया। आपने भी शादी नहीं की। दिल्ली में आपने अपनी खानकाह कायम की, जहां अमीर गरीब हर मजहब और हर तबके के लोगों के लिए दरवाजे आपके हमेशा खुले रहते। हर साल आपका उर्स मुबारक 18 जिलकायदा को मनाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान से तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हजरत हाजी अब्दुल रहमान शाह मलंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप महाराष्ट्र के मशहूर बुजुर्गान दीन है। आपका मज़ार मुबारक मुंबई के करीब मलंगड़ की पहाड़ पर मौजूद है, जहां हर साल लाखों अकीदतमंद हाजिरी देकर फैज व बरकत हासिल करते हैं। आप मलंग सिलसिले के बुजुर्ग थे और आपके पेरो मुर्शिद हजरत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के मुरीद और खलीफा हैं और मलंग सिलसिले के बानी हैं। हजरत बाबा मलंग का उर्स मुबारक फरवरी में मनाया जाता है। आज भी आपकी दरगाह पर हर मजहब के लोग अकीदत के साथ हाजिरी देकर दुआएं हासिल करते हैं। हजरत सुल्तान सैयद अहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। आपका मज़ार मुबारक उत्तर प्रदेश के जिले अम्बेडकर नगर के मशहूर कस्बे किचौचा शरीफ में मौजूद है। दुनिया की सल्तनत आपके कदमों में थी, तब आपने अल्लाह की मोहब्बत को दुनिया की बादशाहत पर तरजीह दी। आपने सिमनान के शाही हुकूमत को टुकरा दिया और अपने रब की तलाश में सफर हक पर निकल पड़े। आपने हजरत अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के
दस्तयाग पर बैत व खिलाफत हासिल की। आपने निकाह नहीं किया और अपनी मुकम्मल जिंदगी इबादत, जिक्र इलाही, तकवा और रूहानी तालीम के लिए वक्फ कर दी। आपके आस्ताना मुबारक पर एक मुकद्दस तालाब मौजूद है जिसे नीर शरीफ कहा जाता है। अकीदतमंदों का यकीन है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इस तालाब की बरकत के जरिए आसिफ, जिन्नात और दूसरी रूहानी तकलीफों से मुब्तला लोग अफराद को यहाँ शिफा हासिल होती है। इसी वजह से आपका आस्ताना सदियों से दुखियारी इंसानियत के लिए एक रूहानी शिफा खाना माना जाता है। हर साल 28 मुहर्रमुल हराम को आपका उर्स मुबारक बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से लाखों ज़ायरीन आपकी बारगाह में हाजिर होकर फातिहा, दुआ और फैज़ व बरकत हासिल करते हैं। हजरत जमालुद्दीन जाने मन जन्नती मदारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मज़ार मुबारक बिहार के जिला नालंदा के हिल्सा शरीफ में मर्ज़ खलाइक है। आप मदारी सिलसिले के मशहूर बुजुर्गों में शुमार किए जाते हैं और आज भी आपकी बारगाह पर दूर दराज से अक़ीदतमंद हाजिरी देकर फैज़ बरकत हासिल करते हैं। आपके पीर व मुर्शिद हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आपने अपने पीर व मुर्शिद की सोहबत में रहकर दीन इस्लाम की तबलीग, इस्लाह नफ्स और खिदमत खल्क के लिए मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया। बेशुमार लोगों को फैज़ विलायत से सरफराज किया। मदारी रिवायतों में बयान किया जाता है कि आपने तकरीबन 400 साल की तवील उम्र पाई। आपने भी शादी नहीं की। आपका उर्स मुबारक 16 मुहर्रमुल हराम को मनाया जाता है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें गाजी मियाँ और बाले मियाँ के नाम से भी याद किया जाता है, हिंदुस्तान के मशहूर सूफी शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं। आपका मज़ार अक़दस उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच में वाक़ है, जहाँ सदियों से लाखों अक़ीदतमंद हाजिरी देकर फैज़ व बरकत हासिल करते हैं। आपने कम सिन में ही हिंदुस्तान तशरीफ लाकर दीन इस्लाम की खिदमत, इंसाफ की हिमायत और मजलूमों की मदद को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। रिवायतों में बयान मिलता है कि बहराइच के इलाके में हक की सरबलंदी के लिए जद्दोजहद करते हुए आपने जामे शहादत नोश फरमाया। आपने भी शादी नहीं की। महज 19 साल की उम्र में बहराइच की सरजमीन पर जामे शहादत नोश फरमाया। आपका उर्स मुबारक हर साल 14 रजब को मनाया जाता है। हजरत दूल्हा शाह अब्दुल रहमान गाजी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के ऐतिहासिक शहर अचलपुर की सरजमीन पर एक ऐसे गाजी और सूफी बुजुर्ग आराम फरमा है, जिन्हें दुनिया दूल्हा शाह रहमान गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है। मशहूर रिवायत है कि जब दीन इस्लाम के खातिर जंग की पुकार आई, उस वक्त आप दूल्हे के लिबास में थे, लेकिन आपने दुनिया की खुशियों पर अल्लाह की राह को तरजीह दी और उसी लिबास में मैदान जंग में तशरीफ में ले गए। आपने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत का जाम नोश फरमाया। आपका सर तन से जुदा हो गया, इसीलिए आपका जिस्म मुबारक महाराष्ट्र के अचलपुर में और सर मुबारक मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मौजूद है। आज भी आपकी दोनों मुकद्दस बारगाहें अकीदतमंदों के लिए रूहानी फैज का जरिया है। दूर दूर से लोग हाजिरी देकर अमन, बरकत और दुआएं हासिल करते हैं। हर साल 12 रबीउल अव्वल को आपका उर्स मनाया जाता है। हजरत पीर हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान के मशहूर सूफी बुजुर्गों में शुमार किए जाते हैं। आपका मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के मुंबई में समुद्र के बीच एक छोटे से टापू पर वाक़ है। विसाल से पहले आपने वसीयत फरमाई कि आपको किसी कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, बल्कि आपके कफन समुद्र के हवाले कर दिया जाए। रिवायतों के अनुसार आपका जनाजा समुद्र की लहरों में बहता हुआ उसे मुकाम पर पहुंचा जहां आज आपकी बारगाह मौजूद है। आपने शादी नहीं की और दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर अल्लाह की राह इख्तियार की, हज अदा किया और फिर दीन इस्लाम के तबलीग के लिए मुख्तलिफ मुल्कों का सफर किया। आपका उर्स मुबारक 17 रबीउल आखिर को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले लाखों ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना आलिया उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर के मक्कनपुर शरीफ में मौजूद है। आपकी बारगाह को बड़े सगीर के अजीम और कदीम खानकाहों में शुमार किया जाता है। मशहूर रिवायतों के मुताबिक आप 282 हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ लाए।
आपने अपनी मुकद्दस जिंदगी दीन इस्लाम की तबलीग, जिक्र फिक्र, तज़किया नफ्स और खिदमत खल्क में गुजारी। रज़ा इलाही की खातिर आपने मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया और बेशुमार लोगों को फैज़ विलायत से मालामाल किया। आपके पीर और मुर्शिद का नाम हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि। मदारिया सिलसिले की रिवायतों के मुताबिक हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने तकरीबन 596 साल की तवील उम्र पाई। ये भी मशहूर है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही आपके 1442 चिल्ले मौजूद हैं, जहां आज भी अकीदतमंद हाजिरी देकर रूहानी फैज व बरकत हासिल करते हैं। हर साल 15 से 17 जमादुल अव्वल तक आपका उर्स मुबारक बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। इस मुबारक मौके पर मुल्क के बैरून मुल्क से लाखों ज़ायरीन आपके उर्स में हाजिर होकर फैज हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, ये थे हिंदुस्तान के वो अजीम बुजुर्ग जिनका तज़किरा आपने इस वीडियो के अंदर सुना। अगर इस वीडियो में हमसे किसी बुजुर्ग के बारे में कोई जानकारी छूट गई हो या अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताइए कि इस वीडियो में बताए गए औलिया इकराम में से आपने किस बुजुर्ग के आस्थाने की जियारत की है या आप किस दरगाह की जियारत करने की तमन्ना रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि औलिया इकराम की ऐसी रूहानी इल्मी तवारीख आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक बंदों की सच्ची मोहब्बत, उनकी तालीमात पर अमल करने और उनकी दुआओं का फैज नसीब फरमाए। कमेंट में आमीन भी लिखते जाएं।